माई सेल्फ संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th टर्म सेकंड का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसके पहले भी आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, तो एक बार हम पिछले चीज़ों को रिवाइज करते हुए आज उसके आगे कुछ समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो जिसमें मेनी टर्म्स आ जाएं उसे हम कह देंगे पॉलिनोमियल। तो ये टर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, मतलब उनकी वैल्यू नॉट चेंजेबल होती है। ऑल नंबर जो न्यूमरल्स हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये सब हो जाते हैं कांस्टेंट। इसी तरीके से जब हम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं तो वेरिएबल में जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल जिसमें ABCD आता है, ये पूरा ABC यहाँ पे पूरा Z तक, तो ये इस टाइप के जो वैल्यूज आते हैं, जो सिंबल्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। इनकी वैल्यू बार बार हर क्वेश्चन में आप देखेंगे चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से इनका नाम वेरिएबल है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरिएबल का मतलब जो चेंज करने की एबिलिटी रखते हो। तो इस तरीके से वेरिएबल का मतलब हो जाता है जो चेंज हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों को मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं इस तरीके से, जैसे देखिए यहाँ से कोई एक नंबर ले लिए 2 और यहाँ से ले लिए A, फिर यहाँ से कुछ और नंबर ले लिए 3C, फिर इस तरीके से ले लिए 5Z। इस तरीके से जो ये ग्रुप बन जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस लग करके, तो इसको हम कह देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इस तरीके से बहुत से एक्सप्रेशन हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स देखिए स्पेशली इसमें आप देखेंगे जो है कई पार्ट है, तो जो इस तरीके से अलग अलग पार्ट, मतलब सिंपली आप किसी कांस्टेंट और इसके साथ किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके जब लिखते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो इस तरीके से जो एक पार्ट बनता है इसे हम कह देते हैं टर्म। तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे 3 का अगर मान लीजिए मैं x में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो आपको बन जाएगा 3x। तो ये जो 3x होगा यह एक टर्म होगा। इस तरीके से आप ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखेंगे कि 2a + 3c + 5z आया है, तो 2a एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म। मतलब इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर लिखा गया है इसमें कुल मिला के 3 टर्म हो गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे हम टर्म समझ लिए। और अलग अलग अगर टर्म करने की बात आती है तो आप ये प्लस या माइनस को ध्यान में रखते हुए वहाँ से आप अलग अलग टर्म लिख सकते हैं कि कितने टर्म हैं। इसकी अगली टॉपिक आती है डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है। डिग्री जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, तो यहाँ पे जैसे कोई एक एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे आपको कोई एक एक्सप्रेशन मिल गया 3x² + 5x + 9x³, इस तरीके से एक इतना बड़ा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया है। इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देखेंगे x की 3 है, यहाँ पर x की 2 है, तो हाईएस्ट हो जाएगी 3। इसका मतलब हाईएस्ट पावर = यही डिग्री होगी और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इस तरह अब हम बात करते हैं डिग्री की। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो उस नंबर की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कह देते हैं डिग्री। जैसे कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 3x³ + 9x + 10x की पावर 30, इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये जो टोटल है इसमें एक वेरिएबल यूज़ किया गया है x, और x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम कह देंगे डिग्री। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 30 जो है यह हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसको हम कह देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके से आप डिग्री निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल के कई वेरिएबल होते हैं, तो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है। इस तरीके से आप देखेंगे कई वेरिएबल आते हैं। तो हमको स्पेशली इसमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो इसके आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितने टर्म यूज़ किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है टर्म्स का। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंपली जब एक टर्म आ जाए, जैसे यहाँ पे केवल लिख दिया गया 3x, तो आप इसमें ध्यान से जब देखेंगे तो आपको एक ही टर्म दिखेगा। इसका मतलब ये एक टर्म का एक टर्म इसमें है, तो एक टर्म के पॉलिनोमियल को हम कह देते हैं मोनोमियल। क्या कह देते हैं
मोनोमियल कह देते हैं जब एक टर्म आता है। इसी तरीके से अगर दो टर्म आ जाए, जैसे इसी के साथ जुड़ा हुआ 3x + 2, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर दो टर्म आ गया है, एक टर्म यहाँ और एक टर्म, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। इसी तरीके से और आगे जब हम समझेंगे, अगर इसी में तीन टर्म आ जाए, तीसरे वाले में 3x आ गया + 5x² + 9, इस तरीके से आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे काउंट करेंगे 1 2 और ये 3, तो 3 टर्म हो गया, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसी तरीके से इसके आगे अगर कोई नंबर और ज़्यादा टर्म्स के आ रहे हैं तो उसे आप कह देंगे पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब हो जाता है बहुत से, और टर्म्स का मियल का मतलब हो जाता है टर्म, जिसमें बहुत से टर्म आ जाएं। बहुत से टर्म का मतलब क्या हो गया, जब एक से ज़्यादा टर्म हो जाए तो उसे हम कह देते हैं बहुत से। तो बहुत से का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल उसे हम कहेंगे जिसमें एक से ज़्यादा टर्म आ जाए। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है इस लेसन में पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म आएंगे, उसमें क्या क्या कॉफिशिएंट हैं, कॉफिशिएंट वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में